हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जो है कि शादी में जाने की तैयारी चल रही है। अब वो कौन सी शादी में जाने वाले हैं हम लोग, वो आप लोगों को आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो बस यहाँ पे हमारे साथ में शिफा भी जा रही है और मैं भी रेडी हो रही हूँ, तो सोचा थोड़ा सा टचअप कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे ज़्यादा कुछ मेकअप नहीं लगाऊँगी, मैं सिर्फ थोड़ा बहुत ही लगाऊँगी। फाउंडेशन वगैरह लगाया है और सीधा मैंने कॉम्पैक्ट लगा लिया है। और आज मैंने जो मीशो से ड्रेस मंगाया था वही वाला ड्रेस मैंने पहना है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था। आप लोगों को कैसा लगा था आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मीशो से वाकई में कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं। कपड़ा फैब्रिक वगैरह भी और पैटर्न वगैरह भी सभी कुछ बहुत अच्छा आता है। तो बस यहाँ पे कॉम्पैक्ट लगाने के बाद सीधा मैंने लिपस्टिक लगाई है। तो यहाँ पे जो है कि जैकी भाई भी रेडी हो रहे हैं। और मैंने अपने बाल धोए नहीं थे, इसलिए मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, ऑयली ऑयली से हो रहे हैं। और फिर मैंने पोनी बना ली थी और पोनी के साथ में थोड़े से बाल आगे कर लिए थे, तो थोड़ा सा ठीक लगने लगा था हेयर स्टाइल, वरना तो बहुत ज़्यादा ख़राब बाल लग रहे थे मेरे। और यहाँ पे जो है कि मैंने अपनी वॉच पहन ली है और अभी मैं हो चुकी हूँ पूरी तरह से रेडी। और बाल मेरे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहे हैं ना। और बस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं शादी में। और हम लोग जहाँ पे आए हैं वो भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को। ये हमारे नेबर भी हैं और पापा के ख़ास दोस्त भी हैं। तो हम लोगों को व्यवहार करना था, तो मम्मी नहीं आई हैं, सिर्फ पापा मैं और जैकी भाई वगैरह ही आए हैं। तो हम लोग बस अभी एंटर ही हुए हैं, तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो पापा तो पहले ही पहुँच चुके थे और वहाँ से अंकल जी के भी फ़ोन आ रहे थे काफ़ी सारे कि कोई भी नहीं आया है, बेटी दामाद को तो ले ही आते, या फिर वो भी नहीं आई हैं। तो फिर मम्मी की कह रहे थे मतलब कि, तो फिर हम लोग ही बस पहुँच गए थे यहाँ पे। तो अभी हम लोग आए हैं एक शादी में। तो बस हम लोग ही आए हैं, मम्मी वगैरह कोई भी नहीं आया, तो घर के पास में ही था। तो इसलिए हम लोग भी चले आए, क्योंकि काफ़ी बोल रहे थे वो लोग आना शादी में, आना शादी में, इसलिए। और आज है वलीमा उनका, तो बस अभी हम लोग दुल्हन के पास भी जाएंगे और उनसे मैं मिलवाऊँगी मैं आप लोगों को। तो फिर चलिए अभी थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, सब लोगों से मिल लेते हैं, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। ओके। तो यहाँ पे जो है कि हम लोग जा रहे हैं ब्राइड और ग्रूम के पास फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाने के लिए और उनका मुंह दिखाई देने के लिए। और बस यहाँ पे हम लोग जैसे ही जा ही रहे थे ना, तो बस यहाँ पे मुझे मेरे सब्सक्राइबर भी मिल गए थे। बस अभी हम लोग स्टेज पर पहुँचे हैं, तो फिर यहाँ पे जो दुल्हन की साइड वाले जो लोग थे चौथी चलाने के लिए, जो लोग आए थे उनके भाई वगैरह, तो बस यहाँ पे अभी वो लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। हेलो। तो बस अभी थोड़ी देर पहले हम लोग गए थे एक शादी में, शादी को अटेंड भी करना था हम लोगों को। और अंकल इतने ज़्यादा प्यार से बुला करके गए थे ना, उन्होंने 2-3 बार पापा को बोला कि सभी लोग आना, सभी लोग आना, बेटी को भी लेकर के आना। तो फिर
मम्मी ने बोला कि अभी चले जाओ, फिर अच्छा नहीं लगता जब इतनी बार बोल रहे हैं तो फिर हम लोग जो है कि गए थे। मम्मी फिर भी नहीं गई हमारी, और बाकी सारे गेस्ट लोग हमारे जा चुके हैं, सिर्फ हम लोग ही बचे हैं। तो हम लोग भी सुबह में निकल जाएंगे, हम लोग को भी जाना है क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है हम लोगों को आए हुए यहाँ पे। तो बस शादी से लौट करके हम लोग अभी चाय एंजॉय कर रहे हैं। इनका मन कर गया था कि चाय बना लेना, क्योंकि हल्की हल्की सी सर्दी महसूस होने लगी है ना, तो इसी वजह से इनका मन कर गया था कि चाय पियेंगे आज, चल चाय बनाना। तो बस अभी मैंने चाय बनाई है, और बस पैकिंग मेरी हो चुकी है ऑलमोस्ट। बस ये मेरा ट्राइपॉड रखना है, और अभी जो हम लोग कपड़े पहन करके गए थे तो बस वो तय करके रखने हैं मुझे। बाकी सारी हमारी जो है कि पैकिंग हो चुकी है। और मम्मी वगैरह सभी लोग अभी आगे ही बैठे हुए हैं, चाची भी हैं, तो हम लोग अभी अंदर वाले रूम में बैठ करके चाय एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं भी अभी जा रही हूँ आगे कि सब लोग क्या कर रहे हैं। तो मम्मी बस अभी बिस्तर वगैरह ही कर रही हैं सभी लोगों के। और तो ये है नेक्स्ट डे, देख लीजिए आप लोग, सुबह का ही वक्त है। और ये सभी लोग हमारे यहाँ पे जो भी गेस्ट लोग आए थे वो सभी लोग जा रहे हैं, यानी कि मेरे बड़े पापा, बड़ी मम्मी वगैरह हैं, भाभी हैं, चाचा चाची हैं, तो सभी लोग जा रहे हैं। यहाँ तक कि लवली बाजी भी आज जा रही हैं और वो भी रेडी हैं जाने के लिए। तो बस यहाँ पे सभी लोग निकल रहे हैं। तो ये जो देख रहे हो ये मेरी चाची हैं, ये मेरी ख़ास चाची हैं, मेरी मम्मी से छोटी वाली चाची। और बस यहाँ पे मेरी बड़ी मम्मी जो तिगरा में रहती हैं वो भी जा रही हैं। तो सभी लोग बस अपने अपने बैग निकाल करके बस अपनी अपनी गाड़ियों में जा ही रहे हैं। और हम लोग जो है कि बाहर तक इनको छोड़ने के लिए आए हैं, और बस और यहाँ पे जो है कि मेरे मामू भी जा रहे थे, मेरे मम्मी के मामू के बेटे। तो फिर मम्मी उनको नाश्ते के लिए रोक रही थी कि नाश्ता करके जाना, अभी मत जाओ, क्योंकि एक लोग जाते हैं ना तो उसके साथ में लाइन लग जाती है कि हमें भी जाना है, हमें भी जाना है, हमें भी जाना है, इस तरह से। तो यहाँ पे बड़ी मम्मी वगैरह जैसे ही निकली वैसे ही मामू वगैरह भी जाने लगे थे। तो फिर मम्मी बोलने लगे कि अभी मत जाओ, अभी थोड़ा सा देर रुक जाओ, तुम्हारी विदा भी देनी है और साथ साथ में नाश्ता वगैरह भी करके जाना, एकदम से इतनी जल्दी मत जाओ। तो यहाँ पे जो है कि बढ़िया मम्मी की गाड़ी तो जा चुकी है तिगरा के लिए, और यहाँ पे जो है कि ये जो गाड़ी जा रही है मेरे गांव के लिए, पहाड़गढ़ के लिए। तो यहाँ पे मेरी चाची वगैरह सभी लोग बैठ कर के जा रही हैं, क्योंकि गांव में भी शादी है तो वो भी उनको अटेंड करनी है। कौन सा चीखना है? रुचि है तो खुशी है कि सब भागो जाओ अपने हमारा घर खाली करो भाई। तुम नहीं आ रहे, जाओ। यूं जाके भैया तो यहाँ पे फैजान भी जा रहे हैं, तो फैजान फलक से बाय कर रहे हैं और फलक भी अभी बाय करेगी। देखो एक बार और करना, बाय 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 कर, अभी कर रही थी, करो करो, पास आके कर, पास आके कर रही है, वो कर रही है। तुमने देख लिया अपना, इसमें तो नहीं है, यहाँ से चले तो गाँव से ये रखो
तो यहाँ पे जो है कि लवली बाजी भी जा रही हैं और विक्की भाई जो है कि बाइक से आए थे, बस इसीलिए वो बाइक से जा रहे हैं। तो सामान वगैरह कुछ भी नहीं लेकर के जा रहे हैं, थोड़ा बहुत ही लेकर के जा रहे हैं। बाकी और जो सामान है इनका वो बॉबी भाई इनके घर पे दे आएंगे, तो इसलिए वो छोड़ करके जा रही हैं। और बाइक पे कहाँ इतना सामान बनता है, बैग वगैरह है, ट्रॉली बैग वगैरह है, तो वो नहीं बन पाते। तो यहाँ पे जो है कि सभी लोग जा चुके हैं और बस बच्चे हम लोग, नानी, मामू, मैं, खाला वगैरह सभी लोग। तो हम लोग बना रहे हैं अपने लिए मैगी। और मैगी आज ऋचा बना रही है। आज बना रही है सिंपल वाली मैगी और साथ में बना रही है वो फ्राई वाली मैगी। तो बस यहाँ पे दोनों तरह की मैगी बनाने के लिए रख दी हैं। तो ऋचा बोल रही थी बाजी आज मैं बनाऊंगी, मैं मैगी अच्छी बनाती हूँ। तो फिर हम लोगों ने भी बोल दिया कि हाँ चल ठीक है, आज तू बना ले और तेरे हाथ का आज टेस्ट करके देखते हैं कि कैसी बनाती है। तो बस इसीलिए वही बना रही है। और यहाँ पे जो पोस्टर वगैरह हम लोगों ने निकलवाए थे ना, तो बस हम लोग इसी मजाक कर रहे थे कि हम लोग इसको लगाएंगे कहाँ पे और क्या करेंगे। तो फिर मामू वगैरह सभी लोग कह रहे थे कि एक लवली बाजी को देंगे पोस्टर और एक बुलबुल को, तो वो अपने घर पे लगा लेंगे और जो पोस्टर बचेंगे वो घर के बाहर लगा देंगे, जो कि दुल्हन के मुँह दिखाई भी हो जाएगी। तो मतलब बाहर की बाहर ही सब लोग देख जाएंगे। तो इसलिए हम लोग इसी तरह से मस्ती मजाक कर रहे थे। और ये जो बड़े बड़े पोस्टर देख रहे हो ना आप लोग, ये हम लोग सोच रहे थे कि एक दीवार पर लगा देते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा बड़े हैं ना कि वो दीवार पर बन ही नहीं पाएंगे। तो अभी सोच रहे हैं कि इनका करेंगे क्या। तो फिर डिसाइड किया हम लोगों ने कि जब फर्स्ट एनिवर्सरी होगी ना तब हम लोग इस पोस्टर को लगाएंगे। तो बस मैगी वैगी खाने के बाद में, मस्ती मजाक करने के बाद में अब ऋचा भी अपने घर जा रही है। ऋचा की मम्मी का भी फ़ोन आ गया है कि अब आ जाओ, शादी पूरी हो चुकी है। तो बस वो भी अपने घर जा रही है अब। तो ऋचा के साथ हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा भी आया। और वो हमारी बहन की तरह ही रहती है क्योंकि हमारे घर पे बचपन से ही रहती है वो। और बहुत से व्यूअर्स को पता नहीं है कि ऋचा कौन है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगी, वो नेबर है हमारी। और बस यहाँ पे अभी मैं पार्लर पे आ चुकी हूँ। तो ये है भाभी जिनसे ही मैंने मेकअप करवाया था। और मेरा रिसेप्शन वाला मेकअप जो है कि बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा था सभी लोगों को। और कुछ लोग तो मुझे पहचान ही नहीं पा रहे थे कि ये बुलबुल है।
और मेरी आशिफा बाजी भी आई थी रिसेप्शन में, तो उन्होंने भी नहीं पहचान पाया था। और फिर सभी लोग कह रहे थे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, तो इन्होंने ही मेकअप किया था। और मैंने अपनी शादी के टाइम पे भी इनसे ही मेकअप करवाया था, जो कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और इनका नाम बताओ। मेरा नाम है सीमा श्रीवास। मेरा पार्लर है एंजल ब्यूटी पार्लर। ये गणेशपुरा सीताराम बंदूक वाली गली में मुरैना। ठीक है, अगर आप लोगों को भी मेकअप करवाना है तो इनसे आप करवा सकती हो। बहुत ही अच्छा मेकअप करती हैं ये। ब्राइडल मेकअप भी बहुत अच्छा करती है, पार्टी मेकअप भी बहुत अच्छा करती है। तो मैंने दोनों ही तरह का मेकअप करवा के देखा है इनसे। हेयर स्टाइल वगैरह सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग करवा सकते हैं, नहीं तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा ही करती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इनका पेमेंट करने के लिए आई थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से भी बातें करवा देती हूँ इनसे, और इनका इंट्रोड्यूस भी करवा दूंगी, है ना। तो फिर मैं भी जा रही हूँ मार्केट के लिए, और मैं घर से बस सारे गेस्ट लोग अभी जा चुके हैं हमारे घर से। और फिर मैं सोची थी कि चलो अभी मार्केट भी हो आऊँगी, और फिर सुबह हम लोगों को निकलना भी अपने घर के लिए। तो फिर चलिए मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। बाय बाय। और पार्लर का पेमेंट करने के बाद में हम लोग आ गए थे थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए, फ़ास्ट फूड। तो यहाँ पे ये सौरभ बेकरी है। यहाँ पे हम लोग जितनी बार भी आए हैं ना, कुछ यूनिक ही हमें लोगों को मिलता है। और यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं स्टफ्ड कुलचा, और साथ में है रगड़ा पेटीज़। तो हम लोग बस यही एंजॉय कर रहे हैं। साथ में मामू भी हैं, और हम लोग बस बातें भी करते जा रहे हैं, और अपना जो रगड़ा पेटीज़ है वो भी एंजॉय करते जा रहे हैं। तो देखा आप लोगों ने कि अभी सभी लोग जा चुके हैं, और हम लोगों को भी निकलना ही है। तो बस मामू और हम लोगों में बातें चल रही थी कि हम लोग कल जाने वाले हैं। तो फिर कल आप डबरा होते हुए ही शिवरी के लिए निकल जाना, वहाँ पे रुकना डबरा में, क्योंकि डबरा में जो है कि इन्होंने डबरा देखा नहीं है। तो फिर मामू बोल रहे थे कि काफ़ी टाइम हो गया तुम आए नहीं हो कभी घूमने के लिए, तो कभी मतलब अभी हमारे साथ में चलो, थोड़ा बहुत घूम लेना, रुक लेना, फिर उसके बाद मैं शिवरी के लिए निकल जाना। तो फिर ये मना कर रहे हैं कि नहीं अभी तो हम लोग सीधे ही निकलेंगे। और बस यही बातें चल रही थी। और नानी भी बहुत ज़्यादा कह रही थी कि नहीं चलो हमारे साथ में ही, तो वहाँ पे अपन लोग 1-2 दिन घूमने के लिए भी चलेंगे कहीं अगर जाना होगा तो, है ना। और उसके बाद में आज सभी लोग जा चुके हैं, हम लोग भी कल जाएंगे। और पैकिंग वगैरह करनी है मुझे सारी चीज़ें, क्योंकि ये होता है ना कि जल्दबाजी में सारा सामान निकाल तो लेते हैं, लेकिन फिर इधर से उधर हो जाता है। और जो है कि पता है अभी मेरा सामान कभी मम्मी की अलमारी में पड़ा हुआ है, एक बक्से में पड़ा हुआ है, मेरे बैग में पड़ा हुआ है। तो मतलब तीनों जगह से मुझे उठाना है और फिर से पैक करना है बैग को। देखते हैं कल पैकिंग वैकिंग, मतलब आज से ही रात में ही पैकिंग वैकिंग शुरू कर देंगे। फिर कल हम लोग निकल जाएंगे मामू के साथ में ही, है ना। और जो भी होगा मैं आप लोगों को बताऊंगी। और हम लोग जो है कि गांव की शादी में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और पापा जी के भी फ़ोन आ गए कि अब भाई अब तो आ जाओ। तो हम लोग शादी में नहीं जाएंगे। मतलब मेरी कज़न सिस्टर की जो शादी थी वो गांव से ना करके वो लोग कैलारस से कर रहे हैं। मतलब मेरे गांव का नाम है पहाड़गढ़, तो वो एक गांव पहले से ही कर रहे हैं, कैलारस से कर रहे हैं वहाँ से। तो वहाँ पे भी हम लोग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पापा जी का भी फ़ोन आ चुका है। और काफ़ी टाइम भी हो गया भाई, लगता है कि अब तो भाई अपने घर चलो, बस बहुत रुक लिए, अब सारे काम हो चुके हैं। और बस रही बात सामान को रखने की, जो भी बच के आता है हलवाई की तरफ से, ये सामान और बिस्तर वगैरह करना, ये करना वो करना, काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, तो वो मम्मी करती रहेंगी फिर, है ना। तो हम लोग तो निकल जाएंगे कल। तो रोक तो मम्मी भी बहुत ज़्यादा रही हैं, वहाँ से चाचा के भी फ़ोन आ गए हैं कि अब एक ही दिन तो रह ही गया है, तो और रुक जाओ, एक दिन में क्या हो रहा है। मैं ससुर जी से बात कर लेता हूँ, फिर मैंने ही मना कर दी कि नहीं रहने दो चाचा, अब तो बहुत दिन हो गए हैं, अब फिर कभी आ जाएंगे गाँव घूमने के लिए। तो अभी तो नहीं जा पा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग जब जाएंगे तो मैं आप लोगों को अपना गाँव भी दिखाऊंगी और सभी लोगों से मिलवाऊंगी। हम लोगों ने एक बस प्लानिंग की थी कि हम लोग चलो गाँव घुमाएंगे, एक दिन स्टे कर लेंगे और सब लोग से मिल भी लेंगे। और गांव की शादी में मज़ा ही बहुत ज़्यादा आता है, और सभी लोगों से मिलना भी हो जाता है। ख़ास बात ये है कि अभी जो है कि
मेरे बड़े पापा की तबीयत ख़राब है तो वो लोग नहीं आ पाए थे कोई भी भोपाल से। तो अभी शायद देखो इस शादी में आते हैं या नहीं, मुझे नहीं पता है। और जो है कि बॉबी भाई भी अपनी वर्किंग पे चले जाएंगे कल, और हम लोग भी निकल जाएंगे, नानी मामू और हम लोग भी। तो मतलब घर जितना भरा था ना उतना ही ज़्यादा खाली हो जाएगा। जितने लोग पहले रहते थे उस घर में उतने ही लोग रह जाएंगे। और फिर पापा भी अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे फिर से, मतलब कि उन्होंने छुट्टी ले ली थी और जैकी भाई को भी स्कूल जाना होता है। और उसके बाद में रही बात भाभी के आने की, तो उनका नहीं पता है अभी कि कब तक हम लोग लेने के लिए जाएंगे। मम्मी वगैरह हम लोग तो अब खैर नहीं जा पाएंगे, मम्मी ही लेने जाएंगी। और अभी मम्मी कह रही थोड़ा सा दिन रहने दो, तब तक मैं ये समेटा समाटी कर लेती हूँ, मतलब बहुत सारे काम फैल जाते हैं। तो फिर उसके बाद में देखो कब जाना हो पाता है उनको, कब लेकर के आएंगी भाभी को। और बस यही है। तो चलिए, बातें मैंने काफ़ी सारी कर ली आप लोगों से। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।